सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आई कैन क्रैक इट। तो बच्चों, आपको एक न्यूज़ आई होप कि आप सबको सुनने को मिल ही चुकी होगी अभी तक कि जो आज जो था लैब अटेंडेंट का जो एग्ज़ाम था जो कि शेड्यूल्ड था। ठीक है, लैब अटेंडेंट का एग्ज़ाम जो कि शेड्यूल था आज ही, ठीक है, 1 मार्च को वो पोस्टपोन किया है। तो इसका ऑफिशियल नोटिस जो है वो जेकेएसएसबी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में डाल दिया है। आई होप कि आप सबने ये नोटिस देख ही लिया होगा। तो बच्चों, मैं ये बता दूं कि ये जो एग्ज़ाम था जो कि आज शेड्यूल था, इसको जो उन्होंने फ़िलहाल जो लिखा है अपनी जो ऑफिशियल वर्डिंग में, इन्होंने लिखा है पोस्टपोन्ड। ठीक है, पोस्टपोन का सिंपल ये मतलब है कि एग्ज़ाम जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है उसको मतलब कि पोस्टपोन कर दिया है। थोड़ी देर के लिए इन्होंने उसकी जो डेट है उसको शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, इसको कैंसिल नहीं किया गया। जो अफवाहें आपको फैलाई जा रही हैं सोशल मीडिया में, काफ़ी बच्चे मैं देख रहा हूँ कमेंट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। बच्चों, कैंसिल नहीं है, पोस्टपोन्ड है। ठीक है, और दूसरी चीज़, ये जो एग्ज़ाम है काफ़ी सारे रीज़न्स बन रहे हैं कि क्यों कैंसिल हुआ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं ये बता दूं कि अगर इन्होंने कैंसिल करना ही था तो सुबह 6-7 बजे इनको इंटीमेट कर देना चाहिए था बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं, मैं देख रहा हूँ बच्चे बोल रहे हैं कि सर 100-200 किलोमीटर से वो बच्चे आ रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 100-200 किलोमीटर जो ट्रैवल करके आए हैं, जो उनका ट्रैवल एक्सपेंस जो लगा है। और कई बच्चे एक दिन पहले आ गए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बच्चे, कोई दिल्ली में काम कर रहा था, कोई चंडीगढ़ से काम कर रहा था, कोई बेंगलोर में है, वो मतलब कल रात को ही रेल से, कोई एयरवेज, जहाँ से मर्जी हैं, जो कोई भी ट्रैवल मीडियम है उनका, वो कल रात को ही एग्ज़ामिनेशन सेंटर के नियर बाई पहुँच गए थे। तो उनको काफ़ी नुकसान हो गया इस चीज़ के बारे में, क्योंकि उनका जो सारा शेड्यूल था वो भी चेंज हो गया, उनका जो एक्सपेंसेस थे वो अलग। और जो इसकी जो भरपाई है, आई होप कि वो तो पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी जो था जेकेएसएसबी की कहीं ना कहीं गलती की। उन्होंने कम से कम 3-4 घंटे जो मतलब जो लोकल ही थे उनको ही बता देते, 6-7 मतलब कि 6-7 बजे सुबह ही अगर इंटीमेशन कुछ नोटिस वगैरह ये निकाल देते तो बच्चों को जल्द ही पता चल जाता। जिनका एग्ज़ामिनेशन सेंटर काफ़ी दूर था वो तो निकल ही चुके थे सुबह 6-7-5-6 बजे, बट इस चीज़ से काफ़ी नुकसान हो गया। और इसका रीज़न मेनली यही माना जाता है कि जो ईरानियन लीडर थे, है ना, आप सब ने सुना ही होगा, जो यूएस ने जो अटैक किया है आज सुबह ही ईरान में। ठीक है, जो उन्होंने अटैक किया उसकी वजह से जो उनके एक काफ़ी फेमस सुप्रीम लीडर थे, खनमेनी भी बोलते हैं उनको, तो उनकी जो डेथ हो गई है मेनली इसकी वजह से ही जो कश्मीर रीजन है वहाँ पर काफ़ी सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जहाँ से फॉर द कन्वीनियंस जो बच्चे थे वो पहुँच नहीं पा रहे अपने एग्जामिनेशन सेंटर में। और दूसरी चीज़, जो बच्चों की सेफ्टी थी उसको नज़र में रखते हुए जेकेएसएसबी ने इस चीज़ को जो है, इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया है टिल फर्दर नोटिस। ठीक है, आप बोल सकते हो कि इसको डेफर कर दिया एग्ज़ाम को टिल फर्दर नोटिस, जब तक अगला जो है अगली एग्ज़ाम डेट नहीं आएगी। बट आई होप कि इसका एग्ज़ाम जो होगा, जो बीच में अगर कोई संडे अगर आ रहा है जहाँ पर कोई एग्ज़ाम नहीं हो रहा, तो इसके संडे को ही हो जाएगा, जल्द ही हो जाएगा। काफ़ी सारी प्रोबेबिलिटी कि विद इन 1 मंथ इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि जो है काफ़ी सारे जो एडमिट कार्ड्स वगैरह थे इसका पेपर भी फाइल हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं वहाँ पर भी जो एग्ज़ाम्स थे, जो पेपर ओएमआर होता है वो भी पहुँच ही चुके थे मैक्सिमम जो इलाके थे। तो यहाँ से हम गुजारिश भी करेंगे कि पूरी कॉन्फिडेंशियलिटी से जैसे आप लेके आए हैं वैसे ही वापस लेके जाओ, पेपर लीक होने की संभावना बिल्कुल ना हो जिसे, है ना। तो वी ऑल होप कि जो एग्ज़ाम है वो अब जो होगा जल्द ही हो, क्योंकि एस्पिरेंट्स जो थे आगे ही, एक पहले जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम था वो भी टाइम पे नहीं हुआ, उसके अलावा जो फॉरेस्ट के एग्ज़ाम हैं वो टाइम पे होने चाहिए बस। आगे जो लैब अटेंडेंट का भी कैंसिल हो गया, आगे ही जूनियर असिस्टेंट से बच्चे काफ़ी डिस्टर्ब हो रहे थे। सो वी ऑल होप कि ये जो एग्ज़ाम है ये जल्द से जल्द हो, ताकि आने वाले जो फर्दर एग्ज़ाम्स हैं जो कि फॉरेस्ट के हैं मेनली, उन एग्ज़ाम्स पे कोई इम्पेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो अगर आपको कुछ डाउट है कुछ किसी भी क्लासेस के रिगार्डिंग, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना मुझे कमेंट करके। फर्दर जो बच्चे जूनियर असिस्टेंट बाकी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमने काफ़ी सारी सीरीज़ जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, आप मस्ट विजिट और मस्ट उस क्लासेस को लगाओ। कल ही हमने जीके जेएनके की लगाई है, उसका 4th पार्ट है, काफ़ी अच्छा पार्ट है। आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वो पार्ट को लगाओ, जिससे आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर होंगे। हमने 50 क्वेश्चन सॉल्व किए थे उस सीरीज़ में, 50 में से मतलब हर ऑप्शन को हमने एक्सप्लेन किया, मतलब 50 क्वेश्चन में आपका 200 क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। तो आप मस्ट उस क्लासेस को लगाएं जहाँ, ताकि आपके जो सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। बच्चों को 500 MCQs मैराथन लिखा हुआ है, बट उसमें से हमने फर्दर उसको सब डिवाइडेड करके काफ़ी सारे उसके मतलब 500 में से कम हमने 2000 क्वेश्चन बनाए, 500 का भी। ठीक है, तो मतलब आप 500 क्वेश्चन करोगे आपके 2000 डाउट्स क्लियर होंगे। सो आई होप कि आप सबको ये सीरीज़ काफ़ी अच्छी लगेगी, तो आप मस्ट वॉच करो। जूनियर असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो तो टाइम पे हो गया होगा, आप
कुछ भी जो है आपने बिल्कुल डाइवर्ट नहीं होना। सोशल मीडिया में काफ़ी सारे जो होते हैं क्या बोलते हैं, सोशल मीडिया में आपको मतलब कि भटकाने के काफ़ी सारे सोर्सेज हैं, काफ़ी सारे रिसोर्स हैं, ठीक है। आप इन चीज़ों में मत पड़ना, आप अपनी पढ़ाई पे बिल्कुल फोकस करो, ठीक है। आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगेगी। बाकी जो इनकन्वीनियंस सबको हुआ है उससे हम अपने चैनल से भी आप सबको एक दुख जताते हैं, क्योंकि हुआ तो बहुत गलत है। क्योंकि उन्होंने एट अ टाइम बताया हुआ, कई बच्चे सेंटर के बाहर खड़े हैं, वो बोल रहे हैं कि एग्जामिनेशन सेंटर वाले डोर नहीं खोल रहे, कईयों ने पहले डोर खोले हुए थे, अब डोर क्लोज़ कर दिए हैं। तो ये काफ़ी इनकन्वीनियंस होती है बच्चों को, क्योंकि इतने दूर से आना, तैयारी करके आना, सुबह कोई खाली पेट आता है, कोई कहाँ से आता है। सो हुआ तो काफ़ी गलत है, बट चलो जो हुआ अच्छे के लिए होता है। वी ऑल होप कि एग्ज़ाम जो है वो ऑन टाइम हो। अब रीज़न अभी एग्जैक्ट जो है वो मैंने बता दी कि ये भी हो सकता है मे बी, और कुछ भी हो सकता है कि मे बी कहीं ना कहीं पेपर अगर लीक हो, कोई ये भी अगर पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जल्द ही हमें कुछ ना कुछ अगर जैसे सोर्स मिला तो हम आपको बता देंगे। मेनली जो मेन रीज़न है वो मैंने बता दिया कि जो ईरान के लिए जो काफ़ी सारे कश्मीर में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, बच्चे जो हैं वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर में नहीं पहुँच पा रहे। सो यही रीज़न था जहाँ तक अभी तक हमें ये पता चला है, क्योंकि ये नोटिस भी अभी आज का ही है ना, 1 मार्च का। सो आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर कुछ भी अपडेट, हमें कुछ नया अपडेट आता है जो कुछ भी एग्जामिनेशन नोटिस के रिगार्डिंग, तो हम आपको सबसे पहले बता देंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।